आचार्य कुल संस्था और संवाद साहित्य मंच के साथ जुड़े प्रबुद्ध साहित्यकारों ने डीएसपी साउथ जसविंदर सिंह के साथ बढ़ते प्रदूषण और साइबर क्राइम पर चर्चा की। इन्हीं विषयों पर कविताएं भी साझा की। डीएसपी जसविंदर सिंह ने बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए अधिक से अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन इंडोर प्लांट लगाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही इन दिनों में वाहनों का कम से कम प्रयोग करने पर भी बल दिया गया और लाइट पॉइंट पर लाल बत्ती होने पर इंजन बंद करना चाहिए का संदेश दिया गया। समय पर गाड़ी की सर्विस करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन दिनों में बुजुर्गों को सैर करने से परहेज करना चाहिए और ज़रूरी काम से निकलना हो तो मास्क पहनकर जरूर जाएं। प्लास्टिक से परहेज करना चाहिए। डॉक्टर अनिश गर्ग, महासचिव क्रॉफोर्ड ने बताया कि डीएसपी ने कवियों को आह्वान किया कि वे अपनी कलम से निकली कविताएं और लेख से लोगों में प्रदूषण कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं। आचार्य कुल संस्था के अध्यक्ष के शारदा ने कहा कि वो अपनी संस्था के माध्यम से स्कूलों कॉलेजों में स्लोगन लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से प्रदूषण के प्रति जागरूकता अभियान चलाएंगे। संवाद साहित्य मंच के अध्यक्ष प्रेम विज ने कहा कि उनकी संस्था छोटी छोटी गोष्ठियों के माध्यम से इस अभियान में सहयोग देगी। इसके बाद वातावरण पर कवियों का दौर चला। डॉक्टर अनीश गर्ग अपनी कविता की कुछ पंक्तियां यूं पढ़ने लगे। उजाड़े जंगल बसाए शहर, काला धुआं चारों पहर, ढूंढूं पेड़ गली गली, सांस घुटे कैसा कहर। वहीं प्रेमविज ने कुछ पंक्तियां इस तरह गुनगुनाई। आजकल शहर पर नहीं जाता हूं मैं, इस कमरे से उस कमरे में हो जाता हूं मैं। वहीं तेजी बेदी ने कहा, घर से निकलना दूभर हो रहा है, जहरीले धुएं से आदमी रो रहा है। संगीता शर्मा कुंद्रा ने पढ़ा, तेरे करके ही प्यासी है धरती, तेरे करके नहीं आया बादल। वहीं सुधा मेहता ने भी कुछ पंक्तियां इस तरह गुनगुनाई। बचपन की थी जो हवा सुगंधित, अब स्मोक कहला रही है। निर्मल कलकल करती नदियां गंदी होती जा रही हैं। हरेंद्र सिन्हा ने गाकर पर्यावरण सुरक्षा पर कविता पढ़ी। इस कार्यक्रम में समाजसेवी नीतीश बंसल, जलविद अमनदीप सिंह विशेष तौर पर उपस्थित रहे। के शारदा ने कार्यक्रम के अंत में सभी का धन्यवाद किया। चंडीगढ़ से राजेंद्र रैना की रिपोर्ट।